कंपटीशन बहुत कम होता है, सीट्स बहुत ज्यादा है। एक हवा बना रखा है कि बहुत बड़ा सिलेबस है, आपको ये किताब पढ़ने की जरूरत है, आपको ये किताब करने की जरूरत, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। बहुत सारे स्टूडेंट्स 12th के बाद IIT JEE के एग्जाम देते हैं और बहुत मेहनत के साथ तैयारी करते हैं, पर कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, कुछ का नहीं होता है, बड़े ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं करियर काउंसलिंग के लिए कि सर 12th के बाद मेरा IIT JEE में सिलेक्शन नहीं हुआ, सर मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा बेटा तेरा सपना है कि तुझे IIT में जाना है। बिल्कुल हाँ सर, मेरा सपना था IIT में जाना, पर अब टूट गया, मुझे क्या करें। सर मेरा बहुत सारे फ्रेंड्स IIT में कुछ ना कुछ ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कुछ डिग्री कर रहे हैं, सर मैं नहीं जा पाया। तो मैंने कहा बेटा BSc कर ले या फिर इंजीनियरिंग कर ले। सर BSc तो नहीं करूँगा क्योंकि सर BSc करने के बाद दोस्त हंसते हैं, अरे यार IIT JEE की तैयारी करा था ना, अब BSc करा। तो ये बहुत सारा एक नेगेटिव परसेप्शन बना हुआ है कि अगर आप BSc कर रहे हैं तो आपके लिए कोई ज़्यादा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। इवन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अभी भी। अगर आप बहुत सारे बच्चों का रहता है कि सर IIT से अगर इंजीनियरिंग नहीं करो या NIT से नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा फ्यूचर नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आप अपना स्किल पे काम करते हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं तो यार नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज से भी आप अपना डिग्री करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपना BSc करने के बाद भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि सर यार मेरे को इंजीनियरिंग करने के बाद भी सर क्या मैं IIT में जा सकता हूँ, क्या सर मैं अपना BSc करने के बाद भी IIT में जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हैं, और ये सबसे आसान तरीका है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को नहीं रहती है कि सर BSc करने के बाद भी IIT में जाया जा सकता है क्या, और जाया जा सकता है तो क्या लेवल का कंपटीशन है। क्योंकि आपको पता है कि IIT JEE में इतने लोग इंडिया में बच्चे एग्जाम देते हैं और बहुत कम सीट्स होती है, राइट। मतलब एक एक सीट के लिए यहाँ पे 100 बच्चे लड़ रहे होते हैं, राइट। पर ये जो IIT JEE एग्जाम है या फिर गेट एग्जाम है जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, इसमें इतना कंपटीशन नहीं रहता है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम रहते हैं, सीट्स ज्यादा रहती है और एक्सपोजर भी ज्यादा होता है और आपका एक मैच्योरिटी लेवल आ जाता है, राइट। तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। पर इस एग्जाम के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है। और मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि बहुत कम इंफॉर्मेशन, मैं आपको डेटा आपके साथ शेयर करूंगा कि पूरे इंडिया में मैथमेटिक्स के साथ IIT JEE कितना देते हैं, फिजिक्स के साथ कितना देते हैं, लाइफ साइंस के साथ कितना देते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के साथ कितना देते हैं, मैथमेटिकल स्टडीज के साथ कितना देते हैं, इकोनॉमिक्स के साथ कितना देते हैं। ये डेटा बहुत ही चौंकाने वाला, आपको लगेगा कि अरे यार सर ये तो पता ही नहीं था मुझे, राइट। तो मैं बताना चाह रहा हूं, और बहुत अच्छा यहां पे आप कैरियर अपना बना सकते हैं IIT में जाने के बाद। और ये एग्जाम क्या और इसके बारे में क्या पैटर्न रहता है, कब नोटिफिकेशन निकलता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए और कब आप ये एग्जाम दे सकते हैं, और अभी जो एग्जाम होने वाला है ये कब होने वाला है, और आपको इसकी तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए कि आप IIT से अपना मास्टर्स कर सकते हैं IIT JEE के थ्रू या गेट एग्जाम के थ्रू। ये सब मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं। तो यार मेरा जो टाइटल है वो यही है कि 12th के बाद IIT में नहीं हुआ, टेंशन नहीं, अभी और भी तरीका है जिससे कि आप IIT जा सकते हो, राइट। अब बात करेंगे यार मैं जो आपके सामने बताने वाला हूं कि यार कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स होती, कब इसका नोटिफिकेशन निकलता, एप्लीकेशन फीस, एग्जाम पैटर्न, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कट ऑफ्स, नंबर ऑफ सीट्स एंड स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एग्जाम की, राइट। ये मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बताना चाह रहा हूं कि IIT JEE का जो 2023 में एग्जाम होने वाला है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है एंड इसके अंदर क्या क्या चीजें आपसे मांगी गई। तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि IIT गुवाहाटी इस एग्जाम को कंडक्ट करने वाला है एंड ये जो एप्लीकेशन है ये 7 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच आप फिल कर सकते हैं, और इसका जो एग्जाम है वो 12 फरवरी 2023 में होने वाला है। इसका जो रिजल्ट है वो 22 मार्च को आ जाएगा एंड अप्रैल 11 से इसका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप IIT से अपना मास्टर्स करना चाहते हैं, तो अगर IIT JEE एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहां पे ये मतलब अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर यार मैं तो अभी 12th पास किया है, सर मैं कैसे दे सकता हूं ये वाला। भैया आप नहीं दे सकते हो, पर आप इस एग्जाम की तैयारी चालू कर सकते हैं, राइट। हाँ, जो स्टूडेंट BSc फाइनल में है, जो अभी अपना फाइनल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अभी आपका जुलाई के बाद अभी यहां पे BSc थर्ड ईयर स्टार्ट हो जाएगा, तो भैया आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। अब ये किन किन सब्जेक्ट्स में होता है, राइट, ये मैं आपके सामने बताने वाला हूं। हाँ, बहुत सारे बच्चों का मन में रहता है सर मैंने तो बहुत सारी जगह ये सुना है कि BSc सेकेंड ईयर में भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। हाँ, ये एक रिजल्ट आ गया और अगर अच्छा रिजल्ट आया तो वो आपका कहीं फायदा देने वाले नहीं, पर एक एक्सपीरियंस के तौर पे कर सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। पर हाँ, वो रिजल्ट आपके किसी काम का नहीं, अगर आप एक्सपीरियंस के तौर पे देना चाहें तो आप दे सकते हैं, राइट। सो बात करेंगे एप्लीकेशन फीस के बारे में। ये जो IIT JEE एग्जाम हो रहा है, इसकी जो एप्लीकेशन फीस होती है, अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो 1800 रुपए
एक पेपर के लिए। सुन, यहां पे एक से ज्यादा पेपर भी आप दे सकते हैं। मान लीजिए आपने बीएससी करा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ, आपको इच्छा है कि सर मैं एमएससी मैथ्स भी करने का सोच रहा हूं और फिजिक्स, मतलब दोनों में से किसी में भी हो जाए तो चलेगा, मैं दोनों एग्जाम देना चाहता हूं, बिल्कुल आप दे सकते हैं। सुन, यहां पे अगर एक पेपर के लिए आप देना चाह रहे हो तो 1800 रुपए, दो पेपर के लिए देना चाह रहे हैं तो 25 रुपए। आपके मन में सवाल उठेगा कि सर क्या दोनों पेपर का टाइम एक ही रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप दो पेपर लेंगे यहां पे तो मैथ्स और फिजिक्स का टाइम अलग अलग रहेगा, मैथ्स और केमिस्ट्री का टाइम अलग अलग रहेगा, तो यहां पे अलग अलग रहते हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, एक पेपर का 900 रुपए और दो पेपर का 1250 रुपए। सुन, बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि यार आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए। तो अगर आप आईआईटी जेईई एग्जाम देना चाह रहे हैं और अपना आईआईटी से एमएससी करना चाह रहे हैं तो यहां पे आपका ग्रेजुएशन, मतलब अगर आपका बीएससी कर रहे हैं तो उसका एग्रीगेट 60% होना जरूरी है। स्टूडेंट, यहां बहुत सारे बच्चे कट हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों का परसेंटेज थोड़ा कम रहता है और 60% नहीं होने की वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाते। ये जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है ना, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन वाले स्टूडेंट्स के लिए, राइट। अगर आप यहां पे एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपका 55% ग्रेजुएशन में होना जरूरी है अगर आप अपना आईआईटी से एमएससी करना चाह रही है। मैंडेटरी है, ये होना चाहिए, तभी आप दे सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये एग्जाम पैटर्न क्या होता है? इस बार का जो एग्जाम है वो 12 फरवरी 2023 को होने वाला है, तो इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा? तो भैया मैं बताना चाह रहा हूं, ये एग्जाम 3 घंटे का होता है। अब आपके मन में सवाल उठा है कि सर यार बीएससी हम कर रहे हैं और मैं मैथमेटिक्स में एमएससी करना चाह रहा हूं, तो क्या सर मैथ्स ही पूछेंगे, फिजिक्स ही पूछेंगे या केमिस्ट्री पूछेंगे, क्या क्या पूछेंगे? तो भैया अगर एमएससी मैथ्स के लिए आप दे रहे हो तो मैथ्स पूछा जाएगा, अगर आप केमिस्ट्री के लिए देना चाह रहे हो तो केमिस्ट्री पूछा जाएगा, फिजिक्स के लिए तो फिजिक्स, लाइफ साइंस है तो लाइफ साइंस है यहाँ पे, और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स अलग अलग सब्जेक्ट में होता है। तो जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसके ऊपर पेपर बनता है, आप जो पेपर सेलेक्ट करोगे वो आपको एग्जाम में मिलेगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर इसका सिलेबस क्या होता है? तो मैं बताना चाह रहा हूं सिलेबस आप इसकी वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप यहां पे सिलेबस डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आईआईटी जेईई एग्जाम जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उनमें से आपका सिलेबस क्या है। अगर आप फिजिक्स का सिलेबस तो फिजिक्स का क्या है, केमिस्ट्री, आप इस तरह से देख सकते हैं। इस यहां पे 60 क्वेश्चंस आते हैं, 3 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। 100 मार्क्स का पेपर आता है। यहां पर 3 सेक्शन आते हैं। ए सेक्शन होता है, यहां पे 30 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। बी पार्ट के अंदर यहां पे एमएसक्यू, दैट इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं और यहां पे हर क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना। एंड जो पार्ट सी होता है इसमें एनएटी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के और 10 क्वेश्चन यहां पे 2 मार्क्स के आते हैं। तो यार ये इसका क्या होता है, एग्जाम पैटर्न होता है। मतलब 60 क्वेश्चन आपको यहां पे करने होते हैं 3 घंटे में और पेपर का जो वेटेज होता है वो 100 मार्क्स का होता है। इसमें बात करेंगे नंबर ऑफ सीट्स के बारे में और कितने लोग इस एग्जाम को देते हैं। ये एक टेंटेटिव डेटा है। इसमें केमिस्ट्री की बात करें तो 12,940 लोगों ने यहां पे एपीयर किया था जिसमें 771 सीटें यहां पे, मतलब आप कंपटीशन देखेंगे तो भाई साहब बहुत कम है। अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें तो अराउंड 13,000 है, 663 यहां पे सीट्स होती। दिस इज ओनली आईआईटी, भैया एनआईटी अलग है। एनआईटी की सीट्स भी काउंट कर लेंगे तो 1000 से ऊपर पहुंच जाएगा ये क्राइटेरिया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसी टाइप से अगर बात करें फिजिक्स की तो ये भी अराउंड 13,000 है, 776 सीट्स आईआईटी की है। मैं फिर से बताना चाहता हूं, इसमें एनआईटी मैंने इंक्लूड नहीं किया है। एनआईटी करेंगे तो 1400-1500 सीटें हो जाएगी। इसी टाइप से मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में 3000 लोगों ने एग्जाम दिया, मतलब स्टेट्स में खाली 3000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 125 सीटें हैं। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स, हाँ इकोनॉमिक्स में भी आप आईआईटी से एग्जाम दे सकते हैं। अराउंड 3000 लोग एपीयर होते हैं, 70 सीट्स है। इसमें जियोलॉजी के अंदर यहाँ पे 3000 स्टूडेंट्स एपीयर होते हैं, 500 सीटें हैं। देखो कितना कम कंपटीशन है। अगर बात करें बायोटेक्नोलॉजी जो कि लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, अराउंड 8000 लोग एपीयर होते हैं, 67 सीट्स है। तो मैं बताना चाह रहा हूं खास करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, स्टैट्स एंड बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन बहुत कम होता है, सीट्स बहुत ज्यादा है। तो यार भैया आईआईटी में जाना इजी है, आप अपने ग्रेजुएशन के बाद आईआईटी जा सकते हैं, पर इस एग्जाम की तैयारी के बाद इस एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर सकते हैं अगर आप थोड़ी मेहनत करें। सेल्फ स्टडी से भी क्रैक किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि भैया किसी कोचिंग को ज्वाइन करने की जरूरत है, बस आप अपने ग्रेजुएशन के दौरान जो सब्जेक्ट्स उसको ढंग से पढ़िए एंड क्या क्या स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें कट ऑफ के बारे में बताना चाह रहा हूं। तो यहां पे अगर ये मैंने सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ लिखा हुआ है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तो मैं मैथ्स के बारे में बताना चाह रहा हूं। इसमें 22.91 मार्क्स जो है ये जनरल का कट ऑफ गया था। इसमें ओबीसी एंड एससी एसटी का कट ऑफ यहां दे रखा है। अगर आप, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट और आईआईटी जेईई में एग्जाम दे रहे हैं आप, अगर आपका स्कोर 45 से ऊपर है तो आपको इजीली आईआईटी मिल सकता है, राइट। और 40 के ऊपर है तो आप एनआईटी भी यहां पे आराम से
पा सकते हैं, राइट। सो सुनिए, बहुत इजी वे है आईआईटी में जाने का, राइट। और ऐसा नहीं कि आईआईटी में जाने के बाद स्कोप्स नहीं है, आप मास्टर्स के बाद भी बहुत अच्छे स्कोप्स रहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या स्कोप्स रहते हैं, और आईआईटी से आप एमएससी करते हैं तो आपके लिए क्या करियर ऑप्शंस रहते हैं। ये भी मैंने एक अच्छा वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप आईआईटी पे जाके देख सकते हैं। लास्ट में बताऊंगा कौन सा वाला वीडियो जिसमें आपको पता पड़ेगा। अब बात करेंगे इस एग्जाम को कैसे क्रैक किया जा सकता है। जिस भी सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप ले लीजिए, 10 साल के पुराने क्वेश्चन पेपर को खोल के देखिए, उससे पता पड़ेगा कि किस लेवल का यहां पे एग्जाम आता। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर पिछले साल आईआईटी जेईई के सिलेबस में बदलाव हुआ था, सर इस बार कुछ बदलाव तो नहीं है। तो भैया बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है। 2022 में जो सिलेबस था वो का वही सिलेबस 2023 में होने वाला है, कोई भी सिलेबस के अंदर चेंजेस नहीं है, राइट। बात करेंगे यहां पे एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे रहते हैं कि यार सर ये किताबें पढ़े, वो किताबें पढ़े, मुझे ये किताब पढ़नी चाहिए, आईआईटी जेईई ये करना चाहिए। ऐसा नहीं है। आपकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनमें ज्यादा वेटेज होता है उन टॉपिक्स को आपको ढंग से करना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे। इसमें यहां पे एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वो किसी न किसी एक रिसोर्स के साथ करिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप इसके नोट्स भी देख रहे हैं, उसकी किताब भी देख रहे हैं, उन सर से पढ़ रहे हैं। बच्चे यहां पे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके पास 5 टाइप के अलग अलग नोट्स होते हैं, 5 टाइप के अलग अलग टीचर से वो पढ़ रहे होते हैं, फिर कंफ्यूज होते हैं कि इसका पढ़ूं या कौन सा पढ़ूं, राइट। उससे में आपका समय खराब हो जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस भी एजुकेटर का आपको समझ में आ रहा है, जो भी कंटेंट आपको लगता है कि ये कंटेंट मेरे लिए हेल्पफुल है, बस उस पर लग जाइए और उस पर मेहनत करिए। देखो अल्टीमेटली किसी भी सब्जेक्ट के अंदर किसी भी 4 एजुकेटर ने पढ़ा रखा है, अल्टीमेटली सब्जेक्ट वही है। हो सकता है पढ़ाने का तरीका और एक्सप्लेनेशन का वे अलग अलग हो सकता है, पर कंटेंट चेंज नहीं होता है, तो आपको उस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। इसमें यहां पे हमेशा टेस्ट सीरीज देते रहिए, आप अपने नॉलेज को हमेशा चेक करते रहिए। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, सो वो आप दे सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज आप अपना नॉलेज जरूर चेक करते रहिए। एंड यहां पे टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 3 घंटे के अंदर 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। आपको लगता है कि सर हर क्वेश्चन में मुझे यहां पे लगभग 3 मिनट मिल रहा है तो मैं कर सकता हूं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां पर कैलकुलेशन ज्यादा होती है, तो टाइम मैनेजमेंट बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये आप हमेशा कोशिश करिए क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि जब स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहा होता है एंड देन उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो आप क्या करोगे, ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करोगे, तो आपका लगभग 3 से 4 मिनट खराब हो जाएगा। इसमें इसकी ट्रिक्स होती है, ट्रिक्स से आप बहुत इजीली पता कर सकते हो विदाउट द सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, या आप ऑप्शन को डिस्कार्ड करके पता कर सकते हैं, राइट। तो बहुत अच्छे तरीके होते हैं जिससे आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको सीखनी चाहिए, और ये ट्रिक आपको मेरी बुक में मिल जाएगी जो कि अमेज़न पे अवेलेबल है। एंड इसमें इस पे YouTube वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक एंड MSQ पे, तो वो भी आप आईटी पे जाके देख सकते हैं। दिस इज फॉर द मैथमेटिक्स स्टूडेंट। इसमें जो भी लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी YouTube पे अलग अलग लोग अपना कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। इसमें एक और बात करना चाह रहा हूं कि ग्रेजुएशन के दौरान जो भी आपके टॉपिक्स आईआईटी जेईई के सिलेबस में, उसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला को नोट करते रहिए। एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें हर बार क्वेश्चन बन रहा है, तो उसको थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स में नोट करके रिवाइज करते रहिए, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मन में क्वेश्चन उठता है कि सर ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई कि सर मेरा 12th के बाद आईआईटी जेईई में नहीं हुआ और मुझे आईआईटी जेईई में एग्जाम देना है, सर मैं बीएससी कर रहा हूं और मैं सेकेंड ईयर में हूं, क्या मुझे अपनी तैयारी चालू कर देनी चाहिए? भाई साहब कर देनी चाहिए आपको। आप यहां पे तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आईआईटी जेईई की तैयारी करते हैं, वो 10th के बाद ही आईआईटी जेईई की तैयारी, बहुत सारे स्टूडेंट तो 9th के बाद ही लग जाता है। तो यार बिल्कुल इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 साल का प्रोस्पेक्टिव लेके चलना चाहिए कि हां मुझे अभी तैयारी करना। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जो बीएससी फाइनल में, जो भी जस्ट फाइनल में, उनके पास अभी 7 से 8 महीने बचे, तो क्या हम भी लोग इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सुन, मैंने अनअकैडमी पे भी एक कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया है जहां पर मैं पूरा का पूरा कोर्स करा रहा हूं, एंड ये कोर्स मैं नवंबर तक फिनिश करूंगा। उसके बाद मैं क्रैश कोर्स कराऊंगा जो कि आपका अप टू एग्जाम चलेगा। तो 2 बार कोर्स में कराने वाला हूं, और बड़ा सिलेबस नहीं होता है। सुन, आईआईटी जेईई का सिलेबस बहुत छोटा होता है, बस आपको तरीके और सिस्टमेटिक चीजों को पढ़ना होता है, राइट। एक हवा बना रखा है कि बहुत बड़ा सिलेबस है, आपको ये किताब पढ़ने की जरूरत, आपको ये किताब करने की जरूरत, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप टारगेटेड स्टडीज करेंगे तो आप इस एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। और एक और चीज, जो लोग अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, तो यार थोड़ा सा वेट करिए, एक बार कॉलेज जाइए, देखिए, एंड देन उसके बाद थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाइए। 6 महीने के बाद आप इस एग्जाम की तैयारी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। इसमें अगर आप मैथमेटिक्स के साथ तैयारी कर रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि यार आईआईटी जेईई में एग्जाम में देने के बाद मेरे लिए क्या करियर ऑप्शन है, इस पर एक बहुत अच्छा वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप यहां पर जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसमें मेरी जो MSQ सीरीज है जहां पर मैं बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं, तो इसमें ये मेरे यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है जो कि आप देख सकते हैं। एंड इसमें मेरा नया वाला चैनल जिसमें मैं बहुत अच्छा कंटेंट अपलोड कर रहा हूं शॉर्ट ट्रिक्स के लिए। तो आपको यही बताना चाह रहा हूं
कि अगर आपने IIT JEE की मेहनत करी और आप 12th में इस एग्जाम को किसी वजह से क्रैक नहीं कर पाए तो बिल्कुल परेशान मत होइए। आप अगर किसी भी कॉलेज से इंजीनियरिंग करते हैं या किसी भी कॉलेज से अपना BSc कर रहे हैं तो भी आप IIT में जा सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप गेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इस एग्जाम की कैसे तैयारी करनी है इसके लिए ITEP पे वीडियो मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। IIT JEM एग्जाम जो स्टूडेंट BSc कर रहे हैं वो देके IIT से अपनी MSc कर सकते हैं। ये कंपटीशन बहुत इजी है और इजीली आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, बस थोड़ी सी टारगेटेड स्टडीज करने की जरूरत है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। इस एग्जाम से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है अबाउट द गेट एग्जाम, अबाउट द CSIR नेट एग्जाम, अबाउट द IIT JEM एग्जाम, आप कमेंट करके लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत जल्दी इस पे काम करने वाला हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अनअकैडमी पे आपको कैसे सब्सक्रिप्शन लेना, ITEP पे जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।